यहाँ पर कोई मिलिट्री ऑपरेशन नहीं मानते। अपनी सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे, हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे। मुझ पर अमूमन तनकीद होती है, मेरी अपनी पार्टी वाले भी मुझे तनकीद करते हैं। ये जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, इससे अगर आप फौज को निकाल दें और आप कहें जी फौज हम नहीं देखना चाहते उनको, तो इसका मुकाबला कौन करेगा? अगर आप फौज को ही अपना दुश्मन बना लें और फौज को ही आप निशाना बना दें बगैर इसके बजाय इसके कि आप दहशतगर्दों पे तनकीद करें, आप फौज पे तनकीद करना शुरू कर दें। दहशतगर्दी सब जगह केपीके में है, वो नेक्टा की ईयर बुक में उसमें उसकी जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है, जो डाटा केपीके ने दिया वो है 545। तो क्या ये 545 बंदा फिर लड़ेगा इंसान, पता ये कैसे भागेगा? तीरा ऑपरेशन के हवाले से सोशल मीडिया और सियासी बयानियों में आज जिस तरह के इल्जामात और कहानियां फैलाई जा रही हैं, हालांकि जमीनी हकायक ये हैं कि तीरा में होने वाली कार्रवाइयां न किसी अचानक फैसले का नतीजा है और न ही किसी मखसूस इदारे की मनमानी, बल्कि ये एक तवील सोचे समझे और मकामी मुशावरत पर मबनी अमल का तसलसल है। इसलिए तीरा ऑपरेशन को जज्बात या सियासी नारों की बजाय हकायक की रोशनी में समझना जरूरी है। जोग्राफियाई महल्ले वकू की वजह से तीरा तवील अरसे तक दहशतगर्दी का एक बड़ा गढ़ बन चुका था। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए एक मुनज़्ज़म दहशतगर्दी और जराइम का गठजोड़ वजूद में आया, जिसके रवाबित अफगान तालिबान और मनशियात के नेटवर्क्स तक जा मिले। वक्त के साथ इस गठजोड़ को सियासी सरपरस्ती भी हासिल होती गई, जिसके नतीजे में इलाके में सियासी दहशतगर्दी और जराइम के इम्तजाज की बदतरीन मिसाल सामने आई। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से मुसलसल इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन भी किए जा रहे थे, मगर चूंकि अमन दुश्मन आबादी वाले इलाकों में छुपे हुए थे, इसलिए बेगुनाह शहरियों के जानी नुकसान यानी कोलेटरल डैमेज का खतरा एक संजीदा चैलेंज बन गया। इसी खतरे को कम करने के लिए मकामी इंतजामिया ने कबायली अमायदीन के साथ मुतअद्दिद जरगे मुनक्किद किए, जिनमें यह तय करने की कोशिश की गई कि अमन दुश्मनों के बढ़ते असर और रसूख का खात्मा किस तरह मुमकिन है। मकामी मिशरान को अपनी मर्जी का हल तजवीज करने के लिए 3 माह का वक्त दिया गया। 26 दिसंबर 2025 को मिशरान ने बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत के सामने नकल मकानी पर आमादगी जाहिर की। इससे जाहिर होता है कि नकल मकानी का फैसला किसी इदारे ने मुसल्लत नहीं किया, बल्कि ये खुद मकामी जरगे का मुंतखब करदा रास्ता था। इसी फैसले की बुनियाद पर सूबाई हुकूमत ने तीरा के अवाम के नकल मकानी के लिए 4 अरब रुपए की मंजूरी दी, मगर बदकिस्मती से ये रकम मौसर और मुनसिफाना अंदाज में इस्तेमाल न हो सकी, जिसके बाइस पूरा अमल बद इंतजामी का शिकार हुआ और गरीब अवाम की मुश्किलात में इजाफा हुआ। बाग मैदान के इलाके से 19,000 खानदानों की नकल मकानी तय थी, जिनमें से अब तक 65% खानदान नकल मकानी कर चुके, जबकि बाकी अभी तक तीरा में मौजूद हैं। इस अमल के लिए भी कोई टाइमलाइन सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुकर्रर नहीं की, बल्कि ये फैसला मकामी मिशरान ने अपनी फसलों और हालात को देखते हुए किया, क्योंकि बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कभी एजेंडे का हिस्सा नहीं रहा। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन एक आजमूदा हिकमत अमली है, जिनके मस्बत नताइज सामने आए हैं। सिर्फ 2025 में 75,000 से जायद IBOs किए गए, जिनमें 2,500 से जायद अमन दुश्मनों को जहन्नम हासिल किया गया। माजी के तजुर्बात की बुनियाद पर पाक फौज बड़े ऑपरेशन से गुरेज करती है, क्योंकि उनसे IDPs और इंसानी बहरान जन्म लेते हैं, और तीरा के शदीद मौसमी हालात भी ऐसे ऑपरेशन में एक बड़ी रुकावट है। तीरा में कार्रवाइयों का तस्वुर बाग जॉइंट एक्शन प्लान के तहत है, जिसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक इकदामात बैक वक्त किए जाते हैं, ताकि अमन के साथ समाजी माशी तरक्की और बेघर अफराद की बाइज्जत वापसी मुमकिन हो सके। इसके बरअक्स मकामी मिशरान के फैसले के बाद PTI हुकूमत ने वफाकी हुकूमत और पाक फौज को बदनाम करने के लिए एक बदनीयती पर मबनी कैंपेन शुरू की। हकीकत यह है कि तीरा में जारी कार्रवाइयां अमन दुश्मनों के खात्मे और मुस्तकिल अमन के क़याम के लिए है, न कि किसी सियासी एजेंडे के तहत, मगर सियासी जराइम पेशा और अमन दुश्मनों का गठजोड़ हमेशा ऐसी कोशिशों की मुखालिफत करता है, क्योंकि अमन उनके मफादात के खिलाफ होता है। आज जरूरत इस बात की है कि प्रोपेगेंडे के शोर में सच को न भुलाया जाए, क्योंकि रियासती सलामती को जाली इंसानी अलमे की शक्ल देना सिर्फ तीरा नहीं बल्कि पूरे मुल्क के अमन के लिए खतरा है।